हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम टू स्विच चैनल। आज हम दूसरा टॉपिक इसी टॉपिक में दूसरा क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो टॉपिक हमारा चल ही रहा है 2 पॉइंटर्स। इस पे बेस जितने भी क्वेश्चन हैं हम करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये है रिमूव डुप्लीकेट्स। हमें एक एरे दिया होगा, गिवन एन एरे ऑफ सॉर्टेड नंबर। तो सबसे पहले तो हमारे ये सॉर्टेड जो लिखा हुआ है इसी से हमें पता लग जाएगा कि हम इसमें 2 पॉइंटर लगा सकते हैं। हमें एक एरे मिला जो कि सॉर्टेड है, तो हमारी एक कंडीशन हमारी ओके हो जाती है कि ठीक सॉर्टेड एरे मिल गया। तो हमारा इससे अगर हम इसमें 2 पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे तो ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक हमारे माइंड में तभी तुरंत आ जाना चाहिए जब भी कोई हमसे कह रहा है ऐसा हमें देता है। उसके बाद बोलता है कि रिमूव ऑल डुप्लीकेट्स फ्रॉम इट। हमें एक डुप्लीकेट इसमें से निकालने हैं और यू शुड नॉट यूज़ एनी एक्स्ट्रा स्पेस। हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस इसमें यूज़ नहीं करनी है। अगर एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज़ कर सकते थे तो हम एक कोई भी मैप ले सकते थे और उस मैप में वैल्यू डाल के हम इसको 2 3 6 9 ऐसे कर देते। बट हमें यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है कि हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर सकते, तो मैप हमारा यूज़ नहीं होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 2 पॉइंटर से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम एरे को यहाँ पे हम एक बार लिख लेते हैं 2 3 3 3 6 9 एंड 9। ओके। सो हम क्या करेंगे कि अगर कोई भी एरे है मेरा, उस एरे में पहला जो भी, अगर ये सॉर्टेड है, ये एरे अगर मेरा सॉर्टेड है और इसमें जो पहली वैल्यू है मेरी वो क्या है, ये पहली वैल्यू मेरी हमेशा ठीक होगी। मतलब ये नॉन डुप्लीकेट ही होगी। अगर मैं पहली वैल्यू की बात करता हूँ तो ये हमेशा नॉन डुप्लीकेट ही होगी, क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू है और ये एरे सॉर्टेड है, सॉर्टेड एरे है और ये फर्स्ट वैल्यू है। फर्स्ट वैल्यू को हम मान के चलेंगे कि ये तो हमेशा हमारी नॉन डुप्लीकेट है ही है। तो इसलिए हम इसको मान के चलेंगे कि ये नॉन डुप्लीकेट है। तो जब हमारे जो पॉइंटर होगा, एक हम 2 पॉइंटर ले लेंगे, एक लेंगे P1 एंड एक लेंगे P2। ठीक है, P1 और P2 को यहीं पे स्टार्ट पे रख लेंगे। हम रखेंगे 1 पे, क्योंकि हम 2 को तो फिक्स मान चुके हैं। ठीक है, अब मेरा P1 का क्या काम होगा, जो मेरा P1 पॉइंटर है इसका काम होगा कि जो जहाँ पे ये करंट पोजीशन पे जो खड़ा हुआ है, यानी कि अभी एक 1 पे खड़ा हुआ है ये, तो इस पोजीशन पे इसको फिल करना है एक नॉन डुप्लीकेट वैल्यू। इसका काम क्या है कि 1 करंट इंडेक्स पे नॉन डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट करना है। ठीक है, हम क्या कोशिश करेंगे, वैसे इससे पहले मैं बता देता हूँ कि हमको उसको सॉल्व कैसे करेंगे एक ही जगह पे। तो हम क्या करेंगे कि हम इनिशियली हम सारे जितने भी यहाँ से लेके यहाँ तक के जो एलिमेंट हैं, जो नॉन डुप्लीकेट एलिमेंट है, उनको एरे के स्टार्टिंग में ले आएंगे और बाद वाले एलिमेंट्स को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, P1 जो है हमारा, P1 हमारा ये, इसका P1 का काम ये होगा कि जहाँ पे ये करंट पोजीशन पे जहाँ खड़ा है वहाँ पे इसको नॉन डुप्लीकेट एलिमेंट की एंट्री करनी है। P2 मेरा बताएगा कि P2 एलिमेंट्स को लेके आएगा आगे से कि भाई इसको डाल के देखो अपनी जगह पे ये आ सकता है या नहीं आ सकता। तो ठीक है, एक इसको ड्राई रन करके देखते हैं यहाँ पे। तो मेरा P1 यहाँ था, P2 यहाँ पे था। ठीक है, तो मैं क्या चेक करूँगा, सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि इफ़ P2 नॉट इक्वल टू P1 माइनस 1। ओके, ये एक एरे के ये इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, बट ये है एरे की वैल्यू है। आप इसको समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ एरे का P2 नॉट इक्वल टू एरे का P1 माइनस 1। ठीक है, ये मेरा हो गया इफ़ कंडीशन। तो यानी कि ये जो करंट वैल्यू है P2 मेरा जहाँ पे खड़ा हुआ है, ये और ये दोनों क्या है, इक्वल नॉट इक्वल हैं। तो इसका काम ओके हो गया, P1 का काम पूरा हो गया कि ठीक है भाई, यहाँ पे मेरी पोजीशन तो ओके है। ये डुप्लीकेट, ये पिछले वाला को मैं मान के चल रहा हूँ, यहाँ तक मैं नॉन डुप्लीकेट भर चुका हूँ। अब मैं जिस पोजीशन में बैठा हूँ ये मेरे पिछले से मैच नहीं कर रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, दोनों को मैं आगे कर दूँगा, P1
को भी एक एक आगे बढ़ा दूंगा, P2 को भी आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी तो अब किस तरीके का एरे हो गया, अब ये एरे हो जाएगा इस तरीके का 2 3 3 3 6 9 एंड 9। अब मेरा ये दोनों P1 2 आ गया, P1 मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, और जो मेरे जो फिक्स्ड एलिमेंट हो गए वो मेरे ये दोनों हो गए। ठीक है, अब फिर से वही मैं कंडीशन चेक करूँगा। कौन सी कंडीशन चेक करूँगा, ये वाली। ठीक है, तो मैं कंडीशन क्या चेक की मैंने कि P2 मेरा कहाँ पर है, अभी मेरा 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पे है, सेकेंड इंडेक्स और P-1। तो P का पिछला वाला कौन सा, जो मैं फिक्स कर चुका हूँ, जो मैं नॉन डुप्लीकेट एक बार डाल चुका हूँ यहाँ तक का एलिमेंट, उनसे मैं वेरीफाई किया कि ये दोनों नॉट इक्वल हैं। इसने ये कंडीशन हमारी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब है ये जो P है मेरा, P1 ने मेरे को बता दिया कि ये नंबर डुप्लीकेट है, मैं इसको इंसर्ट नहीं करूँगा। तो P2 फिर इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन में तो ये हो गया, एल्स कंडीशन में हम क्या करेंगे, ओनली P2 को प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, तो मैंने P2 को आगे बोल दिया कि P2 अगला एलिमेंट लेके आओ, ये वाला जो तुम लेके आए थे वो तो डुप्लीकेट निकला। ठीक है, अब मैंने इससे चेक किया, मैंने फिर इस वाले 3 को इससे कंपेयर किया P1 के पिछले वाले से, ये भी डुप्लीकेट निकला। तो फिर मैं P2 को फिर से आगे बढ़ा दूँगा, P2 को फिर से आगे बढ़ाऊँगा, यहाँ से ये हटा के P2 को मैंने इस बार कहाँ डाल दिया, P2 को मैंने यहाँ डाल दिया। फिर मैंने चेक किया P1 के पिछले 6 को 3 से कंपेयर किया, यहाँ पे ये बोला कि ये तो इक्वल है, तो यहाँ पे हम स्वैप कर देंगे और ये वाली चीज़ें को P1 और P2 दोनों को आगे बढ़ा देंगे। तो मैंने स्वैप किया, यहाँ पे आ गया 6 आ गया, ये मेरा नंबर फिक्स हो गया और मैंने P1 को आगे बढ़ा दिया। P1 मेरा यहाँ से आगे बढ़ गया, यहाँ पे आ गया, और P2 भी मेरा आगे बढ़ गया, P2 मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैंने फिर से 9 को कंपेयर किया 3 से, ऐसे ही तो मैंने यहाँ पे 9 की वैल्यू को फिक्स कर दिया कि 9 इक्वल नहीं था, मैंने स्वैप कर दी वैल्यू। स्वैप नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, स्वैप को नहीं करेंगे, इंसर्ट कर देंगे 9 को P पे। P1 की वैल्यू पर मैं 9 को इंसर्ट कर दिया, तो मेरा 9 यहाँ पे आ गया, और ये वैल्यू भी मेरी एक नॉन डुप्लीकेट वैल्यू में हो गई। अब मैंने P1 को भी आगे मूव कर दिया, P1 मेरा यहाँ पे आ गया, P2 मेरा यहीं पर है। फिर P2 भी मेरा एक आगे खिसक जाएगा, तो P2 मेरा यहाँ आ गया। मैंने फिर से 9 को चेक किया, इस वाले 9 को देखा, और अब इसका काम क्या है, P1 का मैंने चेक किया कि इसले वाले से चेक करेगा कि हाँ ये ठीक है, 9 से कंपेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये बोलेगा कि 9 तो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, ये इसके इक्वल है, और इससे छोटी वैल्यू कभी होगी नहीं, क्योंकि एरे पहले से ही सॉर्टेड है। 9 से छोटी वैल्यू कभी 8 7 6 होगी नहीं, तो इसलिए हम लास्ट वाले से ही कंपेयर करेंगे। तो मैंने 9 को 9 से कंपेयर किया, यहाँ पे मुझे पता लगा ये डुप्लीकेट है, मैं इसको इंसर्ट नहीं करूँगा, P2 को आगे बढ़ाऊँगा। P2 आगे बढ़ने के लिए जगह है नहीं, एरे ख़त्म हो गया है, तो बस मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा P1 यानी कि 0, जो P1 का इंडेक्स है अभी कितना है, 0 1 2 3 4। तो यानी कि अभी जो मेरा सॉर्टेड एरे है, अब जो नॉन डुप्लीकेट एरे रहा है उसका साइज 4 है। आप अगर इसके एलिमेंट काउंट करोगे तो 1 2 3 4, तो मेरा 4 यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। कोई अगर एग्जामिनर पूछता है कि वो सब एरे निकाल के दो मेरे को, तो आप एक सब एरे निकाल के दे सकते हो यहाँ से, कि 0 से लेके इस इंडेक्स तक 0 1 2 3 0 1 2 3 P1 - 1 से 0 से लेके P1 - 1 तक, ये एक आपका सब एरे हो जाएगा। ठीक है, इसका कोड लाइव भी कर देंगे। एक छोटा सा एल्गो मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा देता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम लूप चलाएंगे, कब तक चलाएंगे, जब तक कि मेरा P2 छोटा है n से। ठीक है, n क्या है, मेरी लेंथ ऑफ एरे। ओके, जब तक मेरा P2 इससे छोटा है तब तक हम एक लूप चलाएंगे। इस लूप में हम क्या चेक करेंगे, अगर मैं चेक करूँगा इफ़ P2 नॉट इक्वल टू
P1 एक सेकेंड, एरे ऑफ P2 नॉट इक्वल टू है एरे ऑफ P1 माइनस 1 के। ठीक है, ये मैंने चेक किया। इसको चेक करने पे मेरा क्या आया, इसको चेक किया, इसने मेरे को बता दिया कि नहीं ये तो इक्वल नहीं है, तो तुम क्या इक्वल है तो तुम क्या कर, इक्वल नहीं है तो हमने क्या किया था, इक्वल नहीं है तो हमने किया था यहाँ पे एक तो हमने इंसर्ट किया था और P1 P2 को आगे बढ़ा दिया था। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या कर देंगे, हम इंसर्ट कर देंगे एरे के P1 पर जो भी P2 की वैल्यू होगी, एरे का P2। ठीक है, एरे के P1 पे एरे का P2 डाल दिया मेरा यहाँ से, और मैंने P1 को इंक्रीज़ कर दिया, P1 को। ठीक है, अगर ये मेरा इक्वल नहीं होता है, इसके मेरा अगर ये इक्वल नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा, दोनों केस में मेरे को आगे ही बढ़ाना ही है। अगर मेरा इक्वल होता है और नहीं भी होता, दोनों केस में P2 को इंक्रीज़ कर ही रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं P2 को अलग से इंक्रीज़ कर दूँगा। P1 मेरा इसी केस में इंक्रीज़ होगा इफ़ कंडीशन पे, बाकी हर केस में P2 मेरा इंक्रीज़ होता रहेगा। जब मेरा इस लूप से बाहर आ जाऊँगा, जब ये मेरा लूप ओवर हो जाएगा, जब मेरा साइज़ बड़ा हो जाएगा, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा P1। ठीक है, इसका लाइव कोड मैं लीड कोड पे करके आपको दिखा दूँगा, तो आप वहाँ से इसका रेफरेंस ले लेना। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं।